हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो इससे पिछले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को हल किए थे जो मान से संबंधित थे। आज हम माध्य चैप्टर से जो है वो क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि कितने कम समय में हम इसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान निकालना है। तो इसमें क्या है, जो x के स्थान पे यहाँ पे कौन सा अंक आएगा इसको निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, माध्य का मान दिया हुआ है। तो और अलग टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहता है कि माध्य का मान नहीं दिया रहता है, सिर्फ अंक दिया रहता है, उसका माध्य निकालना है। तो माध्य आप लोग 6, 7 क्लास सब में सीखे होंगे, जो माध्य औसत जो है उसी को माध्य बोलते हैं। तो औसत और माध्य दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंक जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 6, 8, 9 x तथा 13 ये है। इसका माध्य दिया हुआ 10। तो माध्य का सूत्र जो है वो क्या होता है, तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर दी हुई संख्या, जितनी संख्या है तो दी हुई संख्याओं का योग। मतलब जितने संख्या दिया हो सबका जोड़ना है सभी को, और बटा में जितनी संख्याएं हैं तो कुल संख्या या कुल अंक। तो दी हुई संख्याओं का योग, ये ऊपर में क्या होगा, सभी को जोड़ना है, प्लस करके लिखना है और सभी को जोड़ना है। और नीचे में कुल संख्या का मतलब हुआ जितना संख्या है उसको गिनती करके लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है तो 5 लिखना है, 10 रहे तो 10 लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से हमको माध्य का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 10। तो माध्य का मान दे दिया, तो माध्य के स्थान पर माध्य का मान दिए। दी हुई संख्याओं का योग है तो सभी को जोड़ेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में कितना है, कितनी संख्याएं हैं तो गिनती करके लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब 10 बराबर, अभी सबको जोड़ना है। तो 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 23, 23 और 3 26, हाँ 23, 3, 26, 10, 36, ये हो गया आपका 36। अब बट्टा में कितना है 5, तो यहाँ पे 36 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, x भी है ना, 36 है प्लस x भी है, क्योंकि 5 संख्या है। अभी तो 1, 2, 3, 4 अंक था अलग अलग, तो उसको जोड़े हैं, लेकिन एक अंक जो है वो x है, x के इसको फाइंड करना है हमको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे वाला 5, ठीक। अब क्या करना है, इसको तो इसको 10 को ये 5 को क्या करना है, हमको क्रॉस गुना करना है, ठीक। इधर हो गया 36 प्लस x, ठीक है। अब 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, और यहाँ पर हो गया 36 और प्लस में x। तो अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम, यदि हम 50 इधर प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, ये बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 36 बराबर में x। तो 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया आपका 14 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसी तरीका से क्वेश्चंस रहेगा, जैसे इसमें तो x का मान निकालना था,
लेकिन यदि आपका इसको समझ गए या फिर एक बार समझाए इसे, चलिए एक बार और समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन है 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए जितने अंक हैं वो सब लिखें। उसके बाद सूत्र जो होता है माध्य का, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं, औसत पढ़े होंगे, माध्य को औसत भी बोलते हैं। औसत जैसे निकालते हैं वैसी तरह से इसको निकालेंगे, दोनों सेम ही है, एक ही है। तो माध्य बराबर क्या हो गया, दी हुई संख्याओं का योग, मतलब जितनी संख्या दी गई है उस सभी को जोड़ना है और उसके नीचे बटा में क्या करना है, हमको गिनती करके लिखना है। जितना संख्या है ना उसको गिनती करके लिखना है। जैसे इसमें 5 संख्याएं थी तो 5 लिखे हैं, किसी में 10 रहे तो 10 लिखना है, गिनती करना है। ठीक, उसके बाद माध्य के स्थान पर माध्य का मान दे दिए, उसके बाद सभी संख्याओं का जोड़ बटे में 5, उसके बाद 10 बराबर जो माध्य का मान था वो दिए, उसके बाद इस सबको जोड़े हैं तो इसमें 4 अंक तो जोड़ेगा लेकिन एक अंक नहीं जुड़ेगा क्योंकि x है उसमें, तो x अलग रहेगा। तो क्या करेंगे, 36 प्लस x हो गया बटा में 5। अब इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है, क्रॉस गुना जो होता है वो करना है। 5 है और ये बराबर के इस साइड में 10 है तो दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो गुना किया, बराबर में इतना रखा, उसके बाद इसको गुना किया 50 हो गया, फिर ये जो यहाँ पे था वही यहाँ नीचे दिखे, उसके बाद 50, ये 36 जो है इधर उसको अंक के, देखिए हमको x का मान निकालना है ना, तो अंक जो है वो दोनों, जहाँ भी कोई अंक रहे तो दोनों अंक को एक जगह रखेंगे तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। तो इस अंक को इधर भेजिए, तो इधर भेजे तो क्या हो गया, ये प्लस में था, इधर इधर माइनस में आ गया, तो माइनस में जब आया तो इसको 50 में से 36 किए तो 14 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से बहुत ही इजी तरह से समझना है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक सवाल रहेगा जो जिसमें x का मान वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। कोई सा भी सवाल लेके, मान लीजिए 3, 4, 6, 8, 14, जैसे 3, 4, 6, 8, 14 ये दिया हुआ है। ये बोलेगा का माध्य ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे। ठीक है, तो 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें क्या है, अंक दिया हुआ है, सीधे माध्य ज्ञात करना है, सीधे औसत ज्ञात करना है। तो इसमें तो x नहीं दिया हुआ है, जो x का मान वैल्यू को निकालेंगे क्योंकि माध्य ही निकालना है, उसमें माध्य का मान दे दिया गया था। तो जब माध्य का मान दिया हुआ रहे और x का मान निकालना रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन सा अंक है, 3, 4, 6, 8, 14। ठीक है, तो इसका माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा वही सभी का, सभी अंकों का योग। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सभी अंकों का योग, मतलब सभी को जोड़ना ही है, तो ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या दी हुई संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज। बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल अंक या कुल संख्या, कुल अंक या कुल संख्या गिनती करके लिखना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो माध्य का मान तो नहीं दिया हुआ है, नहीं देंगे, सभी अंकों का योग तो क्या होगा, 3 + 4 + 6 + 8 + 14। ठीक है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल अंक का मतलब क्या होगा, गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, कितना है 5। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है, ऊपर वाले जितना है उसको जोड़ना है, प्लस कैसे नहीं जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 4, 25, 10, 35, टोटल कितना हो गया 35, बट्टा में कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर ये कटने वाला है तो काट देंगे, जिसमें कटने वाला ना रहे उसको नहीं काटेंगे। काटेंगे भी यदि भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में यदि आने वाला रहेगा तो आएगा। तो इसमें तो सीधा सीधा कटेगा 5 एक बार में और 35,
7 बार में 5 का अंश से ही काटेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। तो इसका माध्य जो है वो 7 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे हम घुमा कर देखते हैं इसको, जो इसमें से माध्य का मान देते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक अंक हटा देते हैं। चलिए एक करके दिखाते हैं आपको, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा जो आखिर ये होता कैसे। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका 3, 4, 6, यहाँ पर x दे दिए और 14 का माध्य कितना है 7 हो तो x का मान निकाले। देखिए कितना अच्छा, बस वही क्वेश्चन है। इसमें x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? x के स्थान पर हम किसको छोड़ दिए थे? 8 को छोड़े थे ना, तो यही 8 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बना के जो कैसा आता है, कैसे आता है ये। तो सबसे पहले अंकों को लिखेंगे 3, 4, 6 x और 14। ठीक है, इसका माध्य का मान तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर अंकों का योग, अंकों का योग मतलब सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटा में कुल संख्या या कुल अंक। तो देखिए माध्य का मान कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पर निकाले है ना, तो इसी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बना रहे हैं जो आखिर ये वैसे निकलता है या नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो बनाइए एक्स का मान 7 बराबर सभी अंकों का योग, तो कितना कितना 3 + 4 + 6 + x + 14 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5 कुल अंकों का योग है। अब 7 बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना है, तो 4, 3, 7, 6, 13, 13 और 4, 17, 10, 27, 27 अब प्लस x भी है ना बट्टा में 5। अब देखिए इसको क्या करना था, गुना करना था, तो 7 × 5 बराबर में 27 + x। अब 7 पंचे 35 बराबर 27 + x। ठीक, इसीलिए नहीं 35 है ना, 35 प्लस में 27 है, इधर आया तो -27 बराबर में x। तो इस तो 35 से 27 गया तो 27, 3 और 5 8 हो गया, 8 बराबर x। तो देखिए हमारा 8 x का मान निकला। ठीक, तो इन सब में से कोई भी चीज जैसे माध्य दिया रहे और कोई एक अंक छोड़ दिया रहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही होते हैं, उसको घुमा घुमा के ना बहुत अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, और जबकि बनाने का तरीका एक ही होता है, सेम ही होता है। तो इसीलिए आप लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को देखते चलिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपका कुछ और क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सर्दी हो गया ना इसलिए गला खराब हुआ है। अब चलिए जैसे क्वेश्चन रहेगा 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। चलिए ये इसमें तो अंक दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करें। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप के सवाल जो है वो भी ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे,
तो बनाने का तरीका औसत निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, तो वैसे ही है जैसे बनाते हैं सबको। बस हमको ये समझना है कि प्राकृतिक संख्या जो है लगातार 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी। ये यदि हमको पता रहे तो हम आसानी से बगैर कैलकुलेशन किए हुए भी निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितना कम समय लगे उतना अच्छा है, जितना समय बचता है उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2, 3। 1 से स्टार्ट हो गया तो ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या रहे तो क्या होगा? 0 इसके आगे लगा देंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, तो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो इसमें जो है अब इसका सीधे बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? अब सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र आपको याद होगा, वैसे भी करना रहता है, ऑब्जेक्टिव में सूत्र लिखना नहीं रहता, बनाना उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो उससे आप आसानी से चुन सकते हैं बनाकर। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 बटा में कुल अंक कितना है? 1, 2, 3, 3 ही अंक है, तो ये 3 अंक था, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 3, 6, 6/3 कटेगा 2 से, तो ये 2 का आंसर। देखिए इसमें रहे 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, 1 बढ़ा दीजिएगा, 5 रहे 2 बढ़ा दीजिएगा, मतलब जितना लगातार प्राकृतिक संख्या का बोलेगा ना, तो 1 से स्टार्ट करना है, तो लगातार है ना, तो लगातार ही रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक का बोले। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे आपका दिया हुआ है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। देखिए 5 प्रथम विषम संख्याओं का योग नहीं, माध्य भी बना रहे हैं, तो संख्याओं का माध्य माध्य निकालना है। ठीक, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का, ये सम विषम ये चीज सब आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि किसको सम संख्या बोलते हैं, किसको विषम संख्या बोलते हैं, और अच्छे से आपको याद भी होंगे, क्योंकि शुरू से ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस टाइप की संख्याएं पढ़े हुए रहते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आज हम एक बार फिर बताते हैं आपको। तो चलिए प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो हमको कौन कौन सा होगा वो चीज लिखना है। प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी है ये? तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। कहने का मतलब है जो 2 से पूरा पूरा ना कटे वो विषम संख्याएं होती है। ठीक, सिंपल सी। जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो सम संख्या होती है। तो जब मेरे पास संख्याएं आ गई तो हम आसानी से इसका माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? इस सभी को जोड़ना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बट्टा में क्या करना है? 5 देना है। तो कितना हो जाएगा? 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 बट्टा में 5 कटेगा कितना से? 5 बार में, ये 5 इसका आंसर हो गया। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह से पूछेंगे तो प्रथम 5 सम संख्याओं का, तो सम कहाँ से स्टार्ट करना है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जितना तक का बोलेगा। तो प्रथम से यदि स्टार्ट किया हुआ है तो आराम से 2 से स्टार्ट करना है सम में, और विषम रहे तो 1 से स्टार्ट करना है।
लेकिन जब अंक दिया ही रहे तो उसमें तो उसी को देख के बनाना है, जो जितना अंक दिया रहता है उसका माध्य निकालना। तो कहने का मतलब है माध्य जो है वो औसत को ही बोलते हैं, तो औसत का सूत्र जो रहता है वही है। ऐसे माध्य में जैसे क्लास 9 में ये ऐसा रहता है, जो माध्य निकालना रहता है तो थोड़ा बड़ा वाला रहता है, जो इसमें सिग्मा का उपयोग होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ ये सूत्र लगता है, तो उसको भी हम बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चंस को बताएंगे जिसमें बड़ा सूत्र लगता है और अलग टाइप से बनाया जाता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो है अब वो चीज़ अलग वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।